चलिए बच्चे, डेफिनेशन आप लोगों ने सबने स्लाइड में देखी, जो अभी कैपेसिटर की डेफिनेशन थी। हम कैपेसिटर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो कैपेसिटर के बारे में एक बार फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। आप लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। कैपेसिटर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या स्टोर करता है? इलेक्ट्रिक चार्ज at and that is at that and electric potential energy that is the store energy in the form of चार्जेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। किसकी फॉर्म में स्टोर करता है? चार्जेस की फॉर्म में स्टोर करता है। कैपेसिटर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, जो हम फैंस में, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में, मोटर में, जनरेटर में, ज्यादातर सब जगह हम इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स में कैपेसिटर यूज करते हैं। कैपेसिटर जो शब्द है, कैपेसिटर, उसका मतलब ही है टू स्टोर कैपेसिटी। कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। ठीक है, कैपेसिटी, चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ये कॉन्सेप्ट जो था माइकल फैराडे को कहां से आया? जब हमने लास्ट गॉस थ्योरम पढ़ी, द टू पैरेलल प्लेट विद unsimilar polarity by unequal charge, then case first, case second zone, case second third रीजन। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या थी इस रीजन में? 0, थर्ड रीजन में भी 0, और सेकंड रीजन में क्या थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप लोगों को ध्यान होगा, हमने गॉस थ्योरम के अंदर हमने लास्ट टॉपिक जो करा था, गॉस थ्योरम फॉर टू पैरेलल डिसिमिलर पोलैरिटी ऑफ अ पैरेलल प्लेट के केस में हमने 3 केस, फर्स्ट जोन, सेकंड रीजन, थर्ड रीजन, 2 रीजन में, फर्स्ट और थर्ड रीजन में जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो क्या थी? 0 आई थी, और सेकंड जोन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो आई थी वो आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेकंड जोन में एग्जिस्ट करी, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ट्रेवल होंगी पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब जब व्हेन द इलेक्ट्रिक field intensity tends to positive to negative, then electric field intensity is stored between the plates. Now this concept is to be explained by the Michael Faraday, and his essays is anything is happen between the plates। कुछ ना कुछ हो रहा है प्लेट्स के बीच में, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर में, सेकंड रीजन में एग्जिस्ट कर रही है। और इसने इस कॉन्सेप्ट को जो एक्सप्लेन करा, उसने ये देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है बीच में दोनों प्लेट से कुछ स्टोर करके गई है। तो इसीलिए उसने क्या करा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेट के बीच में स्टोर करके गई, वो क्या, किस फॉर्म में स्टोर कर गई? चार्जेस स्टोर हो गया। देन द चार्जेस स्टोर बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज स्टोर। उसने ये कॉन्सेप्ट लगाया कि हम ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं जिसके अंदर हम चार्ज स्टोर कर सकें। तो चार्ज स्टोर करने के लिए हमारे पास 3 तरह के कैपेसिटर होते हैं: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हम सिलेबस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ेंगे, क्योंकि ये पैरेलल प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, नेगेटिव प्लेट। अगर आपने जो फैन में हम कैपेसिटर यूज करते हैं, कंडेंसर जिसे बोलते हैं, उस कंडेंसर को आपने देखा हो, तो उस कंडेंसर का जो सिलेंड्रिकल टाइप जो कैपेसिटर होता है हमारे पास फैन के अंदर जो होता है, उसके अंदर क्या होता है? रोल होता है। आपने अगर देखा हो, उसके अंदर एक रोल होता है। उस रोल के ऊपर क्या होती है? फॉइल टाइप की क्या होती है, एक कंडक्टर चढ़ा हुआ होता है। एक फॉइल के ऊपर जो होता है एक कंडक्टर चढ़ा होता है, एक प्लेट कह सकते हैं हम उसे, फर्स्ट प्लेट। उसके बीच में जो होता है एक डाइलेक्ट्रिक होता है, ठीक है। और उसके बाद एक और हमारे पास क्या होती है? एक और लेयर होती है, तो वो हमारे पास होती है नेगेटिव प्लेट। दूसरी जो ऊपर थी वो हमारी होती है पॉजिटिव प्लेट, और बीच में जो होता है वो हमारा डाइलेक्ट्रिक होता है। क्योंकि हमारे पास जो पंखे वाला कैपेसिटर होता है वो किस फॉर्म में होता है? वो एक तरीके से हमारे पास रोल होता है। अगर आप उसे खोल के देखते हैं तो उसके अंदर पेपर टाइप का कुछ रोल निकलेगा, और वो रोल जो होगा उसमें अपर लेयर और डाउन लेयर जो होगी वो वायर के साथ लिंक होती है, और बीच में क्या होगा? डाइलेक्ट्रिक होगा। डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट अभी हम देखेंगे। उससे पहले जो है, कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर क्या स्टोर करती है? चार्ज स्टोर करती है। क्या स्टोर करती है? चार्ज स्टोर करती है, जिसे हम ये भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करता है
कैपेसिटर। अब कैपेसिटर का काम क्या होता है, हम इसे क्यों यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में? तो इसे यूज करने का ये पर्पस होता है, जो हमारे जिस टाइम हम स्विच ऑन करते हैं तो फैन को पहले से ही करंट थोड़ी सी प्रोवाइड कर देता है कैपेसिटर, जिससे वो एक्चुअल रोटेशन स्टार्ट कर देता है। एक्चुअल रोटेशन स्टार्ट कर देता है, बस वो काम खत्म हो गया, एक्चुअल रोटेशन स्टार्ट कर गया, तब तक आप स्विच के थ्रू उससे चार्जेस मिल जाते हैं और वो अपने एक्चुअल फ्लोट में रोटेट करने लग जाता है फैन। अब उसके बाद कैपेसिटर कोई यूज नहीं होता। जब दोबारा हम स्विच ऑन करते हैं, दोबारा से क्या करता है कैपेसिटर, अपना थोड़ा सा चार्ज क्या होता है पहले ही उसे प्रोसीड कर देता है, जिससे वो एक्चुअल रोटेशन पे आता है, फिर वो अपने आप पंखा घूमने लग जाता है, फैन घूमने लग जाता है। इसी तरीके से जिस भी सर्कुलर मोशन के अंदर चार्जेस की वैल्यू थोड़ी देर पहले पहुंचानी होती है, उस जगह हम एक कैपेसिटर डिवाइस यूज करते हैं। जब पीछे से करंट फ्लो होता है तब तक कैपेसिटर कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट क्या कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को डिलीवर कर देता है, जिससे इंस्ट्रूमेंट अपना स्टार्टअप गेन कर लेता है। और उसके बाद वो जैसे ही पीछे से चार्जेस से मिलते हैं तो वो अपना एक्चुअल रोटेशन पे स्टार्ट कर देता है। जो ज्यादातर ये इलेक्ट्रिक मोटर में, समरसेबल में और हमारे पंखे के अंदर इनमें यूज करा जाता है, जिसके अंदर हमें थोड़ा सा पहले से स्टार्टअप देना होता है। अब जो हमारा कैपेसिटर है, जो इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर है, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो डिपेंड करती है, उसका चार्ज होता है, तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल। कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज होता है वो पूरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। अगर मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिप्लेस करता हूं तो मेरे पास एक कांस्टेंट आता है C। C इज नोन एज कैपेसिटेंस कांस्टेंट। हम इसे कैपेसिटेंस कांस्टेंट कहते हैं, कैपेसिटर कांस्टेंट कहते हैं। और यहां से हमारे पास वैल्यू आती है C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। C इक्वल टू क्यू अपॉन वी। और हमारे पास जो इसकी SI यूनिट होती है वो क्या होती है, फैरेड या फिर कूलाम पर वोल्ट। हम ये भी लिख सकते हैं कूलाम पर वोल्ट। और हम इसको जो SI यूनिट देते हैं वो क्या करते हैं, फैरेड, क्योंकि माइकल फैराडे के थ्रू इन्वेंट करा गया था। उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लगाया था कि जो गॉस थ्योरम में पैरेलल प्लेट हमने विद अनलाइक पोलैरिटी जो केस पढ़ा था लास्ट में, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में 0, सेकंड रीजन में 0 और बीच में क्या होती है, चार्ज स्टोर हो जाता था। इस कॉन्सेप्ट को यूज करके उसने एक इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट डिजाइन करा जिसका नाम आया कैपेसिटर। कैपेसिटी टू स्टोर द चार्जेस, कैपेसिटर टू स्टोर द चार्जेस, उसकी कैपेसिटी जो क्षमता है चार्जेस को स्टोर करने की। और अब जो इसको F से भी रिप्रेजेंट करते हैं फैरेड, और SI यूनिट होती है Q अपॉन V। आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूला जो अगर निकालना चाहे तो C इक्वल टू चार्ज का AT अपॉन, इसका भी निकाल सकते हैं आप वोल्टेज का, वर्क पर यूनिट टाइम होता है तो वर्क का M1 L2 T-2 और टाइम का T। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो हम यहां से सॉल्व कर लेंगे। C इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा AT अपॉन M1 L2 और T-3, और ऊपर आएंगी वैल्यू तो हमारे पास कैपेसिटर का जो डायमेंशन फॉर्मूला आ जाएगा M-1 L-2 और -3 ऊपर आएगा तो 1 प्लस वो तो T की पावर 4 और A की पावर 1। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है कैपेसिटर का, M-1 L-2 T की पावर 4 और A की पावर 1। ये हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला होता है। आगे बात करते हैं इसके बारे में। अब आगे बच्चे लोग कुछ और थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात करते हैं कैपेसिटर से रिलेटेड। कैपेसिटर जो होता है वो प्लस ऑफ हायर पावर प्रोवाइड करता है, जनरेट करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को। जैसे ध्यान से, प्लस ऑफ, मैंने क्या कहा, प्लस ऑफ हाई पावर टू जनरेट प्लस ऑफ हाई पावर टू जनरेट का मतलब यह है कि जो हमारा कैपेसिटर होता है वो पहले से थोड़ी हाई पावर जनरेट करके पहुंचा देता है किसी भी इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट के बाद, जो मैंने पहले कुछ 2 मिनट पहले आपको एक्सप्लेन करा था। तो उसी चीज को दोबारा एक्सप्लेन करा, प्लस ऑफ हाई पावर जनरेट करके पहुंचा देता है। जैसे कि वो बहुत छोटे समय के लिए बस शॉर्ट ड्यूरेशन सच एज इन फ्लैश ऑफ कैमरा। जैसे कैमरे की जो फ्लैश लाइट जलती है जितने सेकंड के लिए, बस इतनी देर के लिए वो चार्जेस को प्रोसीड करवा देता है इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट तक के लिए, जिससे कि जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट है वो अपने एक्चुअल रोटेशन में स्टार्ट कर दे। ठीक है, बस इतना काम होता है। जैसे और भी बहुत जगह यूज होता है, हार्ट बीट
डिफर्बिलेटर होता है, उसके अंदर भी क्या होता है, जनरेट करी जाती है इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा उसे आगे चार्जेस पहुंचाए जाते हैं, तो उसके लिए भी कैपेसिटर यूज करा जाता है। अब जो कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, जो कैपेसिटी है, ध्यान से देखें, कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर is depends on Q, not on V. V means वोल्टेज, वो चार्ज के ऊपर डिपेंड करती है। वोल्टेज क्योंकि हम फॉर्मूला देख के आए हैं, C इक्वल टू क्यू अपॉन V, मतलब C जो होता है वो डिपेंड करता है चार्ज, कैपेसिटी जो डिपेंड करती है वो क्यू के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अगर हमारे पास देखे जाए, जैसे कोई हमारे पास स्फेरिकल कंडक्टर है, हमारे पास कोई स्फेरिकल कंडक्टर है, जैसे ये मेरे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसका रेडियस में मान लेता हूं R है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड है। किसी भी आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटी कैसे होगी, जो हमारा एक तरीके से कह सकते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटर क्या होगी, तो सबसे पहले वोल्टेज जो होगा उसका क्या होगा, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये फॉर्मूला पीछे देख चुके हैं, और मैं जानता हूं अभी C इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है, तो पुट कर लेते हैं, तो C इक्वल टू, यहां पर V की जगह डालते हैं अगर हम वैल्यू V की जगह, तो क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्यू से क्यू कैंसिल, तो C की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर गई, पूरी की पूरी R के ऊपर, किसके ऊपर, R के ऊपर, मतलब जितना बड़ा कैपेसिटर का साइज बड़ा होता जाएगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। ये एक तरीके से हम इसे कह सकते हैं कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर। मैंने ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन रखा है ये है कैपेसिटी ऑफ आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर कंडक्टर। मेरे पास ये कंडक्टर है जो स्फेरिकल शेप में, इसका रेडियस R है, ये क्या कैपेसिटी स्टोर करेगा, तो इसकी पोटेंशियल वैल्यू क्या होगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इज स्प्रेड ओवर द स्फेरिकल, देन C इक्वल टू क्यू अपॉन V, देन C वैल्यू सब्स्टिट्यूट V, तो हमारी C की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड की, R, मतलब जितना बड़ा कंडक्टर का स्फेयर रेडियस होगा, जितना बड़ा ये होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटी क्या होगी, स्टोर करेगा। जितना लार्जर रेडियस होगा स्फेयर का उतनी ग्रेटर क्या होगी, उसकी कैपेसिटी होगी, कितनी उसकी क्या होगी, कैपेसिटी, लार्जर द रेडियस, ठीक है, ऑफ द स्फेयर ग्रेटर इट्स कैपेसिटी, जितना लार्जर स्फेयर होगा उतनी ज्यादा स्टोरिंग कैपेसिटी होगी। अब हमारे पास जो है टाइप्स ऑफ कैपेसिटर जो होते हैं हमारे, वो क्या उनसे होते हैं, तो हमारे पास जो टाइप्स होते हैं कैपेसिटर के वो 4 तरह के होते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, फिक्स्ड कैपेसिटर, वेरिएबल कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो सिंबल है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर जाता है, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर भी बेसिकली इसी तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है। फिक्स्ड कैपेसिटर भी ऐसे ही है। फिक्स्ड कैपेसिटर 2 तरह के होते हैं, एक होता है पोलराइज्ड, एक होता है नॉन पोलराइज्ड। तो एक जो होता है पोलराइज्ड, जो फॉरेन में बुकें जो होती हैं, फॉरेन पब्लिशर जो होते हैं उनमें ऐसे पॉजिटिव और ये खाली रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, और इस तरीके से दूसरे वाला एक को पोलर और एक को नॉन पोलर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है पॉजिटिव ऐसे करके। वेरिएबल कैपेसिटर में हम कैपेसिटी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, जैसे रियोस्टेट में हम करंट की वैल्यू, तो इस तरीके से, या फिर ऐसे भी बना हुआ दिखाई देगा आपको बहुत जगह। ये जो एरो होता है इसका मतलब होता है हम वैल्यू को, प्लेट के डिस्टेंस को घटा बढ़ा सकते हैं। कैपेसिटर का सिंबल होता है, ये सिंबल ही रिप्रेजेंट करता है, एक है पॉजिटिव प्लेट है नेगेटिव प्लेट, तो ये कैपेसिटर का सिंबल रिप्रेजेंट करा जाता है इस तरीके से। फिक्स्ड, हमारे सिलेबस में सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सिंबल आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। वेरिएबल कैपेसिटर, जिससे हम प्लेट के बीच का डिस्टेंस बदल सकते हैं, जिससे हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि हम उनके बीच की कैपेसिटी को बदल सकते हैं, कैपेसिटर की कैपेसिटी को बदल सकते हैं, क्योंकि उसकी फैक्टर अफेक्टिंग में भी हम आगे आगे देखेंगे कैपेसिटर किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए पहले बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बच्चों। अब जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बिल्कुल सिमिलर फिगर उसी तरीके से बनेगी जैसे हम गॉस थ्योरम में बना के आए हैं, तो ध्यान से देखें सारे बच्चे। पॉजिटिव प्लेट, इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहते हैं। इसे मैंने ज्वाइन करा एक्सटर्नल सोर्स ऑफ एजेंसी, बैटरी की, और दूसरी प्लेट ले लेते हैं हम नेगेटिव प्लेट, तो आप बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगी, चार्जेस इधर से पॉजिटिव टू
नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी करके डिस्टेंस लेते हैं दोनों प्लेट्स के बीच का क्या है, स्मॉल डी, और ये जो है हमारा सरफेस चार्ज प्लस सिग्मा और इसके ऊपर माइनस सिग्मा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां से, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगी, बिल्कुल। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन द शीट क्या होगी, बिटवीन द शीट प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा इज क्या होगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में हम यही देख के आए हैं, हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी दोनों प्लेट्स के बीच क्या होगी, E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी जानते हैं, सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन A। अगर मैं पुट करूं अबव एक्सप्रेशन में तो E इक्वल टू Q A एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? अब हम जानते हैं यूजिंग V इक्वल टू E इंटू डी, फॉर्मूला पोटेंशियल इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस, ठीक है। तो V इक्वल टू E इंटू डी, अगर हम इस वैल्यू को यहां पर E की वैल्यू पुट करता हूं मैं यहां पर, तो बताइए क्या बनेगी, V इक्वल टू हमारे पास जो बनेगा क्या बन जाएगा, हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी, V इक्वल टू E की वैल्यू पुट करते हैं Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट D, ये हमारे पास V की वैल्यू आ गई। नाउ कैपेसिटेंस, मैं यहां पर आता हूं, कैपेसिटेंस C इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, Q अपॉन V, क्या होता है Q अपॉन V, हमने जो कि Q स्मॉल Q लिया है तो स्मॉल Q अपॉन V लेते हैं, V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं, तो Q अपॉन Q D और A एप्सिलॉन नॉट, Q से Q कैंसिल तो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये हमारे पास कैपेसिटेंस वैल्यू आ गई। किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है हमारी कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू ऑफ द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, प्लेट्स, permittivity of the between the plates, permittivity of the medium between the plates and distance, separation distance of the plate plus sigma और minus sigma। जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आया कैपेसिटर का, तो इससे हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो किसके ऊपर डिपेंड आया, कैपेसिटेंस जो वैल्यू आई हमारे पास वो डिपेंड होगी किसके ऊपर, कैपेसिटेंस वैल्यू, कैपेसिटेंस वैल्यू हमारी capacitance of parallel plate capacitor is what, directly proportional to area of the plate, प्लेट के एरिया के ऊपर डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ द प्लेट। सेकंड, इनवर्सली प्रोपोर्शनल to the distance between the plate, the distance between the plate, distance between the plate। दिख रहा है एक्सप्रेशन में C की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, A के, और C की वैल्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके डिपेंड करेगी, D के। डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, ये जो डिस्टेंस है इनके बीच का, अगर 1% ध्यान से जरा यहां पर एसेस करते हैं फिगर के अंदर, अगर मैं डिस्टेंस प्लेट्स का बढ़ा दूं, मैं डिस्टेंस बढ़ा दूं, D की वैल्यू बढ़ा दूं, तो कैपेसिटर की कैपेसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मैं कैपेसिटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं, कैपेसिटर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं, उनकी थिकनेस बढ़ा दूं, एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ा दूं, तो उससे क्या होगा, उससे कैपेसिटी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब कैपेसिटर वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग बाय टू फैक्टर्स इज चेंज बिटवीन द प्लेट्स, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। अगर मैं डिस्टेंस घटा बढ़ा देता हूं प्लेट्स के बीच का, अगर मैं और ज्यादा घटा दूं, ध्यान सुने, अगर इन प्लेट्स को मैं और ज्यादा घटा दूं तो इनको और ज्यादा नजदीक ले आऊं, तो हमारी जो कैपेसिटी वैल्यू होगी कैपेसिटर की वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। क्लियर है? अब मैं आप लोगों को सेकंड स्टेप में ये बताता हूं कि डाइलेक्ट्रिक की क्या वैल्यू इफेक्ट करेगी कैपेसिटेंस के ऊपर। चलिए बच्चों अब कैपेसिटी के बारे में और बात करते हैं। तो कैपेसिटी जो होगी, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन वैक्यूम
वैक्यूम क्या होगी, अभी हमने फॉर्मूला देखा तो मैं उसे लिख सकता हूं सी वी लिख लेता हूं वैक्यूम के केस में, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ब्रेक इक्वेशन फर्स्ट। नाउ व्हेन डाइलेक्ट्रिक introducing between the parallel plate capacitor, मैं डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर रहा हूं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के केस में, मतलब पहले जब था मेरी पैरेलल प्लेट जो थी कैपेसिटर की, वो उनके बीच में क्या है, वैक्यूम फ्री स्पेस है। तो उस केस में हमारी जो कैपेसिटर वैल्यू होगी वो क्या होगी, जो हमने अभी फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट डी। अब मैंने इन प्लेट्स के बीच में क्या कर दिया, डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, जो इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, मैं जानता हूं डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू के इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से मैं एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लूंगा, तो क्या होगी के एप्सिलॉन नॉट। नाउ इन कैपेसिटेंस वैल्यू इन मीडियम, जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो क्या लिख रहा हूं मैं उसे, मीडियम, तो ए एप्सिलॉन अपॉन डी। एप्सिलॉन से क्या रख सकता हूं मैं, ए के एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो इसे मैं लिख सकता हूं सी एम इक्वल टू के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये मेरे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 2। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो सी वी अपॉन सी एम इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी इंटू डी अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट हमारे पास, और इंटू के हमारे पास जो था ये वैल्यू थी सेकंड इक्वेशन की, तो यहां से ये पूरी वैल्यू कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गई वैल्यू, के को इधर लेके चले जाते हैं, तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, के इक्वल टू हमारे पास अगर ऊपर जाएगा तो सी एम अपॉन सी वी। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू कैपेसिटर केस में क्या होगी, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस इन मीडियम विद इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक बाय इन फ्री स्पेस वैक्यूम। तो K इक्वल टू जो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू क्या आ जाएगी, सी एम अपॉन सी वी और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हम इसे ये भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू आ गई। कैपेसिटर के अंदर जब हम डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर देंगे तो हमारी कैपेसिटी वैल्यू क्या होगी, हम इससे कैपेसिटी के ऊपर भी इफेक्ट निकाल सकते हैं। अगर मैं सी एम की वैल्यू को यहीं पर, और के की वैल्यू जो होती है हमारी ऑलवेज क्या होती है, ग्रेटर देन 1 होती है, तो सी वी की वैल्यू अगर मूव करता हूं इस तरफ तो हमारे पास क्या आ जाएगी, कैपेसिटर विद मीडियम इज इक्वल टू सी वी के, ये आ जाएगी वैल्यू। और के की वैल्यू क्या होती है हमारी, हमेशा ग्रेटर देन होती है 1। डाइलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होती है हमारी, ग्रेटर देन 1 होती है। अगर मैं यहां पुट कर देता हूं वैल्यू, तो हमेशा कैपेसिटर विद मीडियम जो होगी हमारी स्टोरिंग कैपेसिटी जो होगी वो और क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कैपेसिटी ऑफ द मीडियम इज इक्वल टू डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1 एंड कैपेसिटी इन फ्री स्पेस वैक्यूम, तो वो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी ऑफ storing capacity of parallel plate capacitor is increasing when dielectric is introduced between the parallel plate capacitor। इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। अब जो है हमारा नेक्स्ट वो है कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, दो कॉम्बिनेशन है हमारे, पैरेलल और सीरीज। आइए देखते हैं। तो बच्चों आगे मूव करते हैं हम लोग। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, व्हेन द कैपेसिटर are connected in series end to end by one another with constant current and different potential of the individual कैपेसिटर। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर हम रेजिस्टेंस वाला ही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर जो होते हैं
इस तरीके से सीरीज में कनेक्ट होंगे। हम जानते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस भी इसी तरीके से कनेक्ट होते हैं, सोर्स ऑफ ईएमएफ। और हमारी पोटेंशियल वैल्यू अलग होती है, हम इंडिविजुअल कैपेसिटर को अलग अलग वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे, V2 और V, पोटेंशियल वैल्यू अलग और करंट की वैल्यू सेम। I की वैल्यू क्या होती है सर्किट में सेम होती है, और V की वैल्यू क्या होती है सबके अलग अलग होती है, इंडिविजुअल वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं हम, ठीक है। अब ये जो कैपेसिटर है C1, C2 और C3, इनके क्रॉस वोल्ट मीटर V1, V2, V3 और I की वैल्यू क्या हमारी सेम सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। तो टोटल वोल्टेज क्या होगी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। टोटल वोल्टेज जो चीज डिफरेंट होती है उसका ही हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल वोल्टेज, तो कैपेसिटेंस की V की वैल्यू के V इक्वल टू Q अपॉन C। नाउ V1 की वैल्यू क्या होगी, Q सेम, चार्ज सेम होगा, अपॉन C1। V2 इक्वल टू Q अपॉन C2 और हमारे पास V3 इक्वल टू Q अपॉन C3। नाउ पुट द ऑल V potential values in equation first. Total V equal to Q upon C1 plus Q upon C2 plus Q upon C3। हमारे पास वैल्यू V इक्वल टू Q कॉमन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, और हमारे पास जो यहाँ पर वैल्यू होगी V की वो क्या, Q अपॉन C इक्वल टू Q अपॉन 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। क्लियर है। अब जो हमारी वैल्यू है यहाँ पर Q से Q कैंसिल, तो हमारे पास 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। इन सीरीज कॉम्बिनेशन कैपेसिटर वैल्यू इज 1 अपॉन C1। अगर हमारे पास nth कैपेसिटेंस हो जाए, nth कैपेसिटेंस हो जाए तो 1 अपॉन CS इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस डॉट डॉट प्लस 1 अपॉन CN। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर। अब जो हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। आई थिंक ये सब बच्चों को समझ में आ गया, बहुत आसान है, एकदम रेजिस्टेंस की तरह ही है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं बहुत जल्दी। अब बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर कैपेसिटर क्या होते हैं हमारे, पैरेलली कनेक्ट होते हैं, C1, C2, C3 आप देख रहे हैं फिगर के अंदर पैरेलल कनेक्ट है। चार्ज की वैल्यू डिफरेंट होती है, इंडिविजुअल आर्म के अंदर चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, करंट डिफरेंट होगा, Q1, Q2, Q3, टोटल करंट Q, टोटल चार्ज Q, और हमारा जो पोटेंशियल होता है वो सेम होता है। ये डेफिनेशन, व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर, दिस पोटेंशियल इज सेम, Q इज डिफरेंट। पोटेंशियल क्या होता है, सेम। अब जो चीज डिफरेंट होती है उसी को हम निकालते हैं। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। नाउ कैलकुलेट द चार्ज, इंडिविजुअल चार्ज। तो हम जानते हैं फॉर्मूला C इक्वल टू Q अपॉन V सेम होता है हमारा। तो Q की वैल्यू निकालनी है हमें, तो Q की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, Q इक्वल टू CV। सेम इसी तरीके से तो Q1 की वैल्यू Q1 इक्वल टू C1 V, Q2 C2 V, Q3 C3 V। पुट एज अबव इक्वेशन टोटल चार्ज। तो Q इक्वल टू Q1 C1 V प्लस C2 V प्लस C3 V। नाउ CV इक्वल टू V इज कॉमन, C1 प्लस C2 प्लस C3। नाउ V से V कैंसिल, और हमारा टोटल कैपेसिटेंस वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे सामने, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इफ nth capacitors are connected, the formula is turned to parallel। समीशन भी यूज कर सकते हैं हम, आदि बुकों में समीशन यूज होता है, CN 10th की तरह, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसे, या फिर हम समीशन का भी यूज कर सकते हैं। किस तरीके से देखें, तो CP इक्वल टू समीशन I की वैल्यू 1 से लेके कहां तक, I की वैल्यू N तक, CI। हम सीरीज में भी ऐसे ही लिख सकते हैं, C 1 अपॉन CS सीरीज में, समीशन I इक्वल टू 1, I इक्वल टू कहां तक, N तक, और 1 अपॉन CI। हम वहां पर भी इस तरीके से लिख सकते थे। एक चीज ध्यान देने वाली, जब हम पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन निकालते हैं तो किस केस में कैपेसिटेंस वैल्यू मैक्सिमम होती है, किस में मिनिमम होती है। तो कैपेसिटेंस
capacitance are connected in series to decrease the capacitance. कैपेसिटेंस वैल्यू सीरीज में क्या होती है हमारी, डिक्रीज होती है. क्या होती है, डिक्रीज होती है. कैपेसिटेंस वैल्यू हमारी जो होती है सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होती है, डिक्रीज होती है. और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगी, कैपेसिटेंस इज increases in पैरेलल. इसका मतलब कैपेसिटेंस, अगर कैपेसिटर्स को मैं पैरेलल कनेक्ट करता हूं तो हमारी जो कैपेसिटी वैल्यू होगी, कैपेसिटेंस वैल्यू होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर वो ज्यादा होगी, और सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर जो कैपेसिटेंस वैल्यू होगी वो हमारी कम होगी. आई थिंक ये सब बच्चों को क्लियर हो गया होगा. सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, कैपेसिटेंस वैल्यू, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि कैपेसिटर एनर्जी कैसे स्टोर करता है और क्या एनर्जी स्टोर करता है. मैंने ये बताया चार्ज स्टोर इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कैपेसिटर इज स्टोर इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इन फॉर्म ऑफ चार्जेस की फॉर्म में स्टोर करता है. तो क्या स्टोर करता है, चार्जेस की फॉर्म में स्टोर करता है. तो हमारे पास एक्सप्रेशन भी चार्जेस में आने चाहिए, तो वो देखेंगे हम. तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को एनर्जी स्टोर इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. सो थैंक यू टू ऑल, स्टे ट्यून, तालियान फिजिक्स क्लासेस. थैंक यू.